थैंक यू सो मच। वेलकम यू ऑल इस दिस स्पेशल सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं नेक्स्ट मनी और एनआईसी की तरफ से। इस प्रोग्राम का नाम है नेक्स्ट वेलनेस और हर संडे को 8 बजे हम इस नेक्स्ट वेलनेस के प्रोग्राम में होते हैं, जहां पे हम कोई ना कोई एक वेलनेस की टॉपिक पे बात करते हैं और सरल सहज लैंग्वेज में हम उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आज जैसा हम समझ रहे थे, अभी स्पेशल डे है और मदर्स डे है, इसलिए हैप्पी मदर्स डे। आज इस मदर्स डे के स्पेशल ओकेजन पे मुझे काफी खुशी है कि आज हमने एक ऑसम सेशन को प्लान किया है जो मैं अभी डिलीवर करने जा रहा हूं, और ये समर्पित है उन ऑल ऑसम मदर्स को, ऑसम वुमेन को जो इस सेशन में हैं और इस सेशन को पैसिव और एक्टिव मोड में सुन रहे हैं। आज का जो सब्जेक्ट हमने लिया है वो है ऑसम वुमेन। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कुछ हर्ब्स की यदि बात की जाए तो बहुत सारे ढेरों हर्ब्स अवेलेबल हैं, लेकिन आज हम कुछ हर्ब्स की चर्चा करेंगे जिसको जानने के बाद आप हैरत में रहेंगे कि ये हर्ब वुमेन हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कुछ सेलेक्ट हर्ब्स के बारे में बात करेंगे जिनको हम अमेजिंग हर्ब्स की कैटेगरी में रख के बात करेंगे। वुमेन की बात की जाए तो हमेशा अपने लुक की, अपनी अपीयरेंस की, अपने क्या बोलते हैं सौंदर्य की काफी केयर रखते हैं। इसी के लिए हमेशा महिला को श्रृंगार के साथ जोड़ के देखा जाता है। श्रृंगार शब्द भी इसीलिए है कि हम अपने आप को बेहतर दिखाना चाहते हैं, हम अपना बेहतर प्रेजेंटेशन रखना चाहते हैं। दो इट इज नॉट लिमिटेड टू वुमेन, इट इज मेल फीमेल एवरीवन डज इट, बट वुमेन को हमेशा इस बारे में ज्यादा संजीदा माना जाता है कि वो अपने को कैसा प्रेजेंट करती हैं, उनका लुक कैसा है, उनका अपीयरेंस कैसा है, इस पे वो ज्यादा ध्यान देते हैं। बट बात यहीं तक सीमित रह जाती है, क्योंकि ये लुक और अपीयरेंस का मामला कुछ बाकी थोड़ी बड़ी चीजों पे रह जाती है और शरीर और स्वास्थ्य और अंदर का सौंदर्य पीछे रह जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि थोड़ा शॉर्टकट होता है, थोड़ी भ्रांतियां होती हैं और थोड़ा ये होता है कि पैटर्न वाइज हम उसी तरीके से चलते चले जाते हैं। और शॉर्टकट में क्या हो सकता है, जल्दी क्या हो सकता है, फास्ट फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो लुक हो सकता है, श्रृंगार हो सकता है, कोई और चीज हो सकता है जो हमारे आसानी तरीके से हो जाए। और वो मामला सिर्फ जो है, जैसे अभी गर्मी है तो सनस्क्रीन लोशन पर सीमित रह जाती है, कभी ठंडी है तो मॉइस्चराइजर या कोई तरीके के स्क्रीन क्रीम लोशन से रिलेटेड होता है, कभी हम एंटी रिंकल क्रीम या लोशन की बातें करते हैं, या फिर फेस वॉश की बातें करते हैं, या फिर कोई भी इस तरीके की चीजें हो गया, हेयर डाई हो गया, समथिंग समथिंग समथिंग। हम किसी तरीके के कलर की बात करें, कोई तरीके के श्रृंगार सामग्री की बात करें, उस पे ये सीमित रह जाती है, ये उसके आगे नहीं बढ़ती। उसके आगे की बात जब की जाए तो हम बात कर रहे हैं उसी रिंकल को, उसी त्वचा के ग्लो को, उसी त्वचा के यौवन को निखारने के लिए कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। और वो चीज क्या होगी? तो वो चीज होगी संतुलित पोषण, वो चीज होगी माइक्रो न्यूट्रिएंट पूरी तरीके से आपके शरीर में हो, वो चीज होगी कि यदि हम जो है अपने क्या बोल सकते हैं शरीर के सभी अवयवों का ख्याल रखें, अपने मेटाबॉलिज्म को इंटैक्ट रखें, उसको स्लो ना होने दें, अपने वेट मैनेजमेंट का ख्याल रखें, अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखें, अपने स्लीप का ख्याल रखें, अपने इन्फ्लेमेशन को ना होने दें, अपने हार्मोनल बैलेंस को बना के रखें, तो सौंदर्य अपने आप वहां पे मेंटेन होगा और फिर बाहरी सामग्रियों की जरूरत कम पड़ेगी, नॉमिनल पड़ेगी। इस तरीके की कुछ चीजों की बात करें तो यदि वुमेन की बात करें तो न्यूट्रिशन वुमेन हमेशा लैक करती हैं। मैं एक चैट आपका सामने रख लेता हूं ताकि आप लोग कुछ इसमें चैट में टाइप करते रहें और मैं आपके साथ मुखातिब रहूंगा। चैट सामने है और हम आपके साथ चैट में संपर्क में हैं। यू कैन कीप टाइपिंग यस नो जहां पे भी कहीं आपको कुछ रेफरेंस देना है, और अंत में हम उस पर बात भी कर लेंगे। तो ये न्यूट्रिशन वाला जो सब्जेक्ट है, ये भारत में यदि बात की जाए तो ये काफी पीछे का सीट ले लेता है महिलाओं के लिए। सब प्रायोरिटी में आ जाती हैं, जैसा कि आज मदर्स डे है और हम इस पे बात कर रहे हैं कि हर महिला
मदर माइंडसेट की होती है और मदर होती है। और मदर हमेशा क्या करती है, क्या करती है माँ? टाइप करेंगे आप चैट बॉक्स में। माँ क्या करती है? माँ हमेशा आपका ख्याल रखती है, माँ हमेशा दूसरों का ख्याल रखती है। तो होता क्या है कि खुद का स्वास्थ्य, खुद का ख्याल बैकसीट ले लेता है, उसकी प्रायोरिटी कम हो जाती है, दूसरों का ख्याल का प्रायोरिटी बढ़ जाता है, और उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको कि कभी सीरियस करके देखा जाता है या कभी उन इश्यूज पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। वुमेन की बात करें तो ये एक तस्वीर मैंने आपके सामने रखी है, और इस तस्वीर से मैं ये बताना चाहता हूं कि थ्रू आउट लाइफ वुमेन जो अलग अलग तरीके के हार्मोनल चेंजेस से गुजरती हैं, और ये जो है ट्रिमेंडस शिफ्ट्स देता है। हर एक उम्र में एक तरीके का चेंज आता रहता है, और महिला हमेशा हार्मोनल चेंजेस से गुजरती है। जैसा कि मैं एक और सेशन में बात कर रहा था, उस तरीके के 2 पॉइंट्स मैं दे के फिर अपने हर्ब्स की तरफ जाना चाहता हूं। और वो पॉइंट ये है कि हमेशा ये बात समझने की जरूरत है कि महिला और पुरुष अलग अलग बनावट के हैं, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट हैं, क्योंकि मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट। दोनों की शारीरिक बनावट डिफरेंट है, दोनों का पोषण का रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, दोनों के पोषण का कंजम्पशन डिफरेंट है, दोनों का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, दोनों की बीमारियां लेने की के तरीके डिफरेंट हैं, दोनों के बीमारी फील करने का और स्वस्थ हो जाने का तरीका अलग अलग है, दवाइयों को रिस्पॉन्ड करने का भी तरीका अलग अलग है, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, हार्मोनल तरीके डिफरेंट है, इतना ज्यादा स्ट्रक्चर डिफरेंट है कि एवरी सेल एंड एवरी ऑर्गन हमारी बॉडी का मेल और फीमेल है उसके हिसाब से क्या बोलते हैं अफेक्ट होता है। यदि मेल है तो डिफरेंट तरीके से अफेक्ट होता है, और वही सेल और वही ऑर्गन डिफरेंट तरीके से अफेक्ट होगा यदि वो मेल है तो। एस्ट्रोजेन, एंड्रोजेंस, ये 2 तरीके के हॉर्मोन्स हैं जो दोनों के दोनों मेल में भी पाए जाते हैं, फीमेल में भी पाए जाते हैं। लेकिन एस्ट्रोजेन जो है फीमेल हार्मोन माना जाता है, क्योंकि फीमेल में वो ज्यादा मात्रा में मिलती है, और एंड्रोजेन जो होता है वो मेल हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि मेल में वो ज्यादा मात्रा में मिलता है। और डिपेंडिंग ऑन कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, हमारे सेल के बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं और जो उनके डीएनए हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। यहां तक कि हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया होता है, हमारे इंटेस्टाइन में, आंतों में, फ्रेंडली बैक्टीरिया जो हमारे फ्लूइड होते हैं घुटनों में, वो सारे के सारे इन्फ्लुएंस होते हैं। आप मेल हैं तो डिफरेंटली, फीमेल हैं तो डिफरेंटली। तो ये मेल और फीमेल की बॉडी का स्ट्रक्चर, बनावट, हर चीज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करता है। महिलाएं जो होती हैं वो 3 टाइम्स ज्यादा प्रोन होती हैं रिमेटॉइड अर्थराइटिस के पुरुषों के मुकाबले, और उनको जो ऑटो इम्यून डिजीज की बात की जाए तो उनकी संभावना 8 गुना ज्यादा होती है पुरुषों से कि उनको ऑटो इम्यून डिजीज हो जाए। फिर भी वुमेन जो है कम से कम 8 से 10 साल ज्यादा औसतन पुरुषों के मुकाबले लंबी उम्र जीती हैं। पुरुषों का औसत उम्र और महिलाओं के औसत उम्र में 8 से 10 साल का फर्क होता है, महिलाएं ज्यादा जीती हैं ऑटो इम्यून में 8 गुना ज्यादा संभावित होने के बाद। तो इतना रहस्यमय ये पूरा का पूरा मेल और फीमेल की बॉडीज हैं। इसलिए जेंडर फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य की बात करने के पहले। पुरुषों का जो यूरिन होता है वो सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है देन वुमेन। वुमेन के यूरिन का कंसंट्रेशन कम होता है। फिर भी महिलाओं को जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है वो ज्यादा होता है पुरुषों के बनिस्पत। तो ये कुछ ऐसे पजल जैसी चीजें हैं, ऐसी कुछ रहस्य हैं जिनको कि मेल और फीमेल के अंतर के तौर पे आप देख सकते हैं। जो दर्द होगा किसी भी चीज का, पेन होता है, तो कोई भी चीज का पेन जो होगा वो मेल अलग तरीके से एक्सपीरियंस करता है, फीमेल अलग तरीके से एक्सपीरियंस करता है। इतना ही नहीं, वुमेन और मेन के बॉडी दवाइयों को, इलाज को, चिकित्सा को भी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। वही चिकित्सा मेल पे डिफरेंट रिएक्शन देता है, फीमेल पे वही दवाई डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। हड्डी की बात करें तो भी हड्डी की बनावट ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है यदि महिला है तो। पुरुषों के पास
थिकर स्किन होता है, चमड़ी जो होता है, यहाँ पे मैंने एक स्किन दिखाने की कोशिश की है, उसका क्रॉस सेक्शन वो थिक होता है। पुरुषों की चमड़ी ज्यादा थिक होती है महिलाओं की बनिस्पत, और पुरुषों में जो प्रोटीन कोलाजन होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। यहां तक कि बोन, टेंडॉन्स या लिगामेंट्स जिसको कह सकते हैं आप, पुरुषों के ज्यादा डेंस होते हैं, महिलाओं के कमजोर होते हैं। उनकी हड्डियां उतनी स्ट्रांग नहीं होती, जितने जितने घने नहीं होते जितने पुरुषों के होते हैं। और महिलाओं के साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है, करीब 14 वर्ष से लेके करीब 55 ईयर्स अंदाजन के एज तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। और फिर हर महीने ब्लड का लॉस होता है, और वो उनको इसकी वजह से ज्यादा आयरन की जरूरत पड़ती है पुरुषों के बनस्पत। उनके ओबेसिटी का, ओवरवेट होने का, मोटापा होने का भी प्रकार अलग अलग होता है पुरुषों से। पुरुषों के बेली फैट की तरफ ज्यादा होता है, महिलाओं के थाई में, कमर में ज्यादा जो है फैट आने की बात होती है। तो ओबेसिटी की बात करें या वेट गेन करने की बात करें तो टिपिकली हिप्स, थाइज की बात की जाए, और पुरुषों में डिफरेंट तरीके की बात की जाए फैट डिपोजिशन के मामले। अब इसको समराइज करते हैं, वुमेन हेल्थ की बात करते हैं। वुमेन हैव यूनिक हेल्थ इश्यूज, क्योंकि महिलाएं कंप्लीटली डिफरेंट हैं पुरुषों के बनस्पत। उनके पास इश्यूज जो हमने डिस्कस किया अभी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, प्रेगनेंसी है, मेनोपॉज है, और बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, कि वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करते हैं। और यही कारण है कि वुमेन को हमेशा एक अंतराल पे, साल में एक बार कम से कम पीरियोडिक चेकअप कराते रहना चाहिए, जिसमें बोन डेंसिटी टेस्ट हो जाता है, ब्रेस्ट के लिए आपका, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राम टाइप का चीज हो सकता है, पैपस्मियर हो सकता है, सर्विकल कैंसर के कुछ टेस्ट हो सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारी चीजों को सावधानी बरतते हुए साल में कम से कम एक बार टेस्ट किया जाना चाहिए। एंड देयर आर मेनी थ्रेट्स फॉर वुमेन, और वो बहुत सारी बीमारियों के प्रोन भी होते हैं। इसीलिए इन टेस्ट से समय रहते, बिना लेट हुए पता किया जा सकता है और उसको चलाया जा सकता है। कुछ बीमारियों को रन डाउन करें तो ब्रेस्ट कैंसर जैसी चीजें, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी चीजें जहां पे हड्डी खोखली हो जाती है, फैटी लीवर की बात करें तो महिलाओं में ज्यादा संभावना है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होने की। हार्ट डिजीज की बात करें तो वुमेन मोर प्रोन है हार्ट डिजीज के मामले में। 1 in 8 वुमेन एक्सपीरियंस डिप्रेशन, 8 में से एक महिला डिप्रेशन एक्सपीरियंस करती है इन देयर लाइफ टाइम, और ये जो है दर जो है पुरुषों के मुकाबले दुगुना है। इसीलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं का मेंटल हेल्थ, किसी तरीके का स्ट्रेस है, किसी तरीके का मन में तनाव है, तो उसको भी मैनेज करने की जरूरत है। और इस चीज को पूरा का पूरा हार्मोनल बैलेंस के साथ देखने की जरूरत है, जेनेटिक्स के साथ देखने की जरूरत है, कोई तरीके का ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है उसके साथ कनेक्ट करके देखने की जरूरत है। और इसके साथ, क्योंकि इसका कनेक्शन हार्मोनल इम्बैलेंस से है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से है, और इन दोनों चीजों, हेरिडिटी से है, इन सब चीजों को मिला के इस पे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। शरीर कैसा शेप रखेगा, शरीर कितना वजन गेन करेगा, कितना वजन लूज करेगा, ये भी महिलाओं का एक डिफरेंट तरीके के पैटर्न में होगा। और इसीलिए ये एक हमेशा कंसर्न रहता है, क्योंकि इनका कनेक्शन किसी दूसरी चीजों से भी है। यहाँ पे मैं पीसीओएस की बातें कर रहा हूँ, जहां पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और सिंड्रोम की बातें हो रही है, वहां पे भी ऐसे फैक्टर्स हैं कि ये आपके मूड स्विंग को लेके, आपके वेट को लेके, आपके वजन को लेके हर चीज से कनेक्टेड हो जाते हैं, और इनका लेना देना आपके हार्मोनल बैलेंस से है। इसीलिए ओबेसिटी यदि वुमेन की बात की जाए तो दैट कैन बी कॉज्ड बाय पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड डिसऑर्डर, बहुत सारी चीजों से हो सकता है, न कि सिर्फ खाने से या न कि सिर्फ नॉन एक्टिव रहने से। तो बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं, और इसीलिए वुमेन हेल्थ थोड़ा जटिल होता है और उसको समझने की जरूरत होती है। हाउएवर जेनेटिक्स है, इनएक्टिविटी है, आराम तलबी है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कुछ खास तरीके के डाइट आप ले रहे हैं, कुछ खास तरीके के मेडिकेशन ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं प्रोन करती हैं ओबेसिटी की तरफ और पीसीओडी, पीसीओएस जैसी चीजों के लिए। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म जो होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है।
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। और ये जो है, यदि आपका डाइट और आपका एक्सरसाइज यदि उसके अनुपात में चेंज नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम होगा और आपको पता नहीं चलेगा। जैसे आप कभी 20 साल के थे तब जो आपका डाइट था और जो आपका एक्सरसाइज था, और आप 30 साल के हुए, 40 साल के हुए, 50 साल के हुए, और यदि वो डाइट एक्सरसाइज का पैटर्न सेम ही है तो ये मेटाबॉलिज्म स्पीड को सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम होता जा रहा है। आपका डाइट और एक्सरसाइज चेंज होना चाहिए मेटाबॉलिज्म के हिसाब से, एंड दैट इज व्हाट इज द पॉइंट। थायराइड एक बड़ा प्रॉब्लम है, विटामिन डी डिफिशियंसी एक बड़ा प्रॉब्लम है, इंसुलिन रेजिस्टेंस महिलाओं के पास ज्यादा होता है, एस्ट्रोजन की टॉपिक्स होती हैं, और इस तरीके के बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से महिलाओं के पास अलग अलग स्वास्थ्य समस्याएं आ जाती हैं। एक फैक्टर तो सब लोग ध्यान रख सकते हैं और वो फैक्टर है कि हम बीएमआई को मेंटेन रखें। बीएमआई मेंटेन रखें का मतलब 25 के नीचे रखें। हरा वाला जो पिक्चर दिख रहा है वो 25 के नीचे है, ये परफेक्ट बीएमआई है। लेकिन यदि बीएमआई 25 से ऊपर चला जाए और 25 और 30 के बीच में रहे तो इसको हम कहेंगे कि ओवरवेट हो गए। और यदि ओवरवेट से बढ़ना है और 30 के ऊपर चले गए आप, तो ये फिर ये वाला ऑरेंज, डार्क ऑरेंज वाला टॉपिक आ गया, जिसमें कि आपका 30 से ऊपर है, 35 के नीचे है तो आप ओबेज हैं। और यदि 35 के भी ऊपर चले गए तो आप ये पर्पल कलर के हो गए, जिसमें कि आप जो है सीवियरली ओबेज हैं, क्लास 2 ओबेसिटी में चले गए। तो ये जो आई रखने की बात है कि आप अपना वजन कर सकते हैं और वजन करके आप अपनी बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आप कहां पे हैं, 25 के नीचे हैं, 25-30 के बीच में हैं या 30 के ऊपर हैं। 25-30 के बीच में हैं, फुल वर्क कर सकते हैं आप, अपने डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस सबका ध्यान रखते हुए आप जो है उसको 25 के नीचे ला सकते हैं। क्लिनजिंग थेरेपी करके आप उसको 25 के नीचे ला सकते हैं, अपने डाइट को मैनेज करके उसको नीचे ला सकते हैं। और यदि 25 के नीचे हैं तो थम्स अप, बहुत बढ़िया है। अब आपको क्या करना है, आपको इसे मेंटेन करना है रेस्ट ऑफ योर लाइफ। यदि आप 25 के नीचे हैं तो आप उन लकी कुछ लोगों में से हैं जिनका की वजन एकदम परफेक्ट है, और वो 25 के नीचे बीएमआई मेंटेन करने वाले के लिए एक ही चीज है कि वो हमेशा अपनी बाकी जिंदगी उसको यदि मेंटेन करें तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। और ये वुमेन हेल्थ के लिए सबसे बड़ा ड्राइवर फैक्टर है। इसीलिए स्लाइड को मैं रख के बताना चाहता हूं कि बीएमआई वुमेन हेल्थ के लिए एक बड़ा ड्राइव फैक्टर है। वहां पे यदि बीएमआई को हम मेंटेन रखें तो ये बहुत बढ़िया हेल्थ की बात कर सकता है। अब इसको पूरी बातों को अभी तक जो हमने थोड़ा सा सिनॉप्सिस समझने की कोशिश की इस आज के टॉपिक के लिए, आज का टॉपिक था अमेजिंग हर्ब्स फॉर वुमेन हेल्थ। उसके लिए हमने कुछ वुमेन हेल्थ के बारे में एक बैकग्राउंड समझने की कोशिश की कि क्यों एक स्पेशल हर्ब की जरूरत है, क्यों बहुत सारे हर्ब्स का टॉपिक हम ले रहे हैं, क्योंकि महिलाओं का हेल्थ जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको हमने समझा। कॉम्प्लिकेशन में एक और चीज समझते हैं कि वुमेन हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट देन मेन। किस बात की रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपके आहार की, आपकी एक्सरसाइज की, आपके स्लीप की, हर चीज की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। वुमेन को पुरुषों के मुकाबले कम कैलोरी की जरूरत होती है। कैलोरी की रिक्वायरमेंट वुमेन की पुरुषों के मुकाबले कम होती है। लेकिन ज्यादातर यदि विटामिन की बात करें, मिनरल्स की बात करें, ट्रेस एलिमेंट्स की बात करें, तो उसकी रिक्वायरमेंट पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, महिलाओं में कैलोरी की रिक्वायरमेंट पुरुषों के मुकाबले कम होती है, लेकिन वहीं पे यदि आप विटामिन की बात करें, मिनरल्स की बात करें, ट्रेस एलिमेंट्स की बात करें, तो उसकी रिक्वायरमेंट पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है। और एडेक्वेट इंटेक यदि करने की बात की जाए तो ज्यादातर महिलाएं एडेक्वेट या पर्याप्त इंटेक नहीं ले रही होती हैं। किन चीजों की, उन विटामिन की, मिनरल्स की, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, या कोई स्पेशल जो बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी बात करें, जिंक हो गया, इनकी रिक्वायरमेंट से हमेशा वो कम ले रहे होते हैं। क्यों? फिर से वही सारे फैक्टर जो हमने शुरू में गिने थे कि अपने खुद पे ध्यान नहीं रहता है, मातृत्व, मदर्स डे, हम दूसरे का ही ख्याल रखते हैं, या फिर हम अपनी प्रायोरिटी लो रखते हैं, या हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, या हिस्टोरिकली या सोशल एंगल से भी महिलाओं का पूरा ध्यान उतना नहीं रखते। फैमिली में भी कोई उनको बहुत ज्यादा ये नहीं करता,
जैसे मान लीजिए मिल्क की बात करें तो बहुत सारे घरों में मैंने देखा है, हमारे पहचान के कुछ लोगों में देखा है कि देयर इज अ मिल्क व्हिच वुमेन इज सर्विंग मिल्क कप टू एवरीवन बट शी इज नॉट टेकिंग एंड नो वन इज टेलिंग हर टू टेक. शी इज गिविंग सप्लीमेंट टू ऑल ऑफ देम बट शी इज नॉट टेकिंग. Whereas मैं इस स्लाइड पे ये बताना चाहता हूं कि मामला उल्टा है. मामला उल्टा किस तरीके से है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, ट्रेस एलिमेंट्स की, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट महिलाओं को ज्यादा है पुरुषों के बनिस्बत. तो इसीलिए ये पूरा का पूरा मामला समझने की जरूरत है कि महिलाओं का जो बॉडी है, महिलाओं की जो स्वास्थ्य न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है और ज्यादा है, उसको बहुत ज्यादा ध्यान, सपोर्ट और केयर की जरूरत है. एक और मामला है यहाँ पे जो उसको और फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बना देता है और वो मामला है हार्मोन का बैलेंस. हार्मोनल बैलेंस हर महीने में वो 2 बार छिड़ जाता है. हर एक एज के गैप पे हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाती है. और हार्मोनल बैलेंस एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं. इरिटेशन, टायर्ड हो जाना, थक जाना, कमजोरी हो जाना, कहीं पेन महसूस करना, पीठ में दर्द, कमर के नीचे दर्द, यहाँ पे दर्द, वहां पे दर्द, सर भारी हो जाना, सर दर्द होना, मूड स्विंग होना, ये सारी चीजें, चिड़चिड़ापन होना, थकान हो जाना, बैटरी डाउन हो जाना आफ्टरनून इवनिंग तक जाते जाते, ये सारे फैक्टर सिर्फ महिलाओं में काम कर रहे होते हैं क्योंकि हार्मोनल बैलेंस वाली बात यहाँ पे आ रही होती है. तो संक्षेप में क्या पॉइंट निकल के आया इतने स्लाइड्स में कि वुमेन नीड स्पेशल केयर, स्पेशल सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, इन टर्म्स ऑफ स्पेशल हर्ब्स पुरुषों के मुकाबले. तो आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो टॉपिक है अमेजिंग हर्ब्स फॉर वुमेन्स हेल्थ. और बहुत सारे अमेजिंग हर्ब्स हैं, वेस्टर्न हर्ब्स हैं, इंडियन हर्ब्स हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जिसको TCM कहते हैं उसमें हर्ब्स हैं. और हर्ब्स की संख्या बहुत ज्यादा है और पुरातन समय से, हिस्टोरिकली, एंशिएंट टाइम से ये हर्ब्स जो हैं इस्तेमाल किए गए हैं, प्रूवन हैं. और ये हर्ब्स आज की डेट में बहुत सारी दवाइयां बनाती हैं, बहुत सारी सप्लीमेंट बनाती हैं और लोगों को उसका फायदा मिलता है. बहुत सारे अमेजिंग हर्ब्स हैं. जैसे कुछ की बात करें तो शतावरी का नाम आपने सुना हो, गुडुची है, तुलसी है, अशोका है, गोखड़ू है, ब्राह्मी है, बहुत सारे हर्ब्स हैं, कचनार है. ऐसे टाइप के हर्ब्स हैं जो वुमेन के लिए स्पेसिफिक हर्ब्स हैं और उनके लिए बहुत सारे फायदे हैं. तो आज मैं उन तरह के कुछ हर्ब्स की बात आपके साथ करने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं कि वो कितना चमत्कारी हैं और क्यों चमत्कारी है. सबसे पहला हर्ब जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो है शतावरी. इसमें शत है, 100 रखा हुआ है. इसका जड़ होता है, उसमें बहुत सारे रेशे होते हैं, शायद उसके लिए इसको शतावरी कहा जाता है. शायद इसको किसी और वजह से भी शतावरी कहा जाता है क्योंकि शतायुषी की बात हो रही है. शतावरी को क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है आयुर्वेद में. क्वीन ऑफ हर्ब्स, सारी हर्ब्स की क्वीन के रूप में इसको जाना जाता है. एक पावरफुल हर्ब है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है और अथर्ववेद में है. इसका मतलब हम हजारों साल पुरानी बातें कर रहे हैं. ये हर्ब उस समय से मौजूद है. ऋग्वेद में, अथर्ववेद में इसका प्रॉपर उल्लेख है और उल्लेख क्लियर कट महिलाओं के सारे के सारे व्याधियों के साथ कनेक्ट करके. इसीलिए इसको क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है. इसको हजारों साल से इस्तेमाल तो कर रहे हैं और इसीलिए इसको वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए अमृत भी कहा जाता है. और इसीलिए अमृत कहा जाता है क्योंकि ये रिजुविनेटिंग हर्ब है, रिजुविनेट कर देता है. रिजुविनेशन का मतलब कि एक पुनर्जीवन देने की बात करता है, पूरी तरीके से फिर से निखारने की बात करता है. थाउजेंड्स ऑफ ईयर से शतावरी को इस्तेमाल किया गया है, इसका बेनिफिट लिया गया है. और ये जो अमेजिंग इफेक्ट इसका जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस के ऊपर है. और जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि पूरा का पूरा वुमेन हेल्थ का लेना देना हार्मोनल इम्बैलेंस से कनेक्शन है उसका. और हार्मोनल इम्बैलेंस पे यदि कोई चीज काम करती है तो इसीलिए वो क्वीन ऑफ हर्ब, या अभी एक और शब्द हमने इस्तेमाल किया कि वुमेन के लिए अमृत, वैसी टाइप की चीज हो जाती है. मोस्ट ऑफ द वुमेन हेल्थ आर कनेक्टेड विथ हार्मोनल इम्बैलेंस. पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बात करें, PCOS या PCOD की बात करें, या फिर इनफर्टिलिटी की बात करें, या फिर
मेनोपॉज और प्री मेनोपॉजल कॉम्प्लिकेशंस की बात करें या फिर मंथली मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करें, जो कुछ भी बात करें वो कहीं ना कहीं उन चीजों से संपर्क कनेक्टेड है। शतावरी का एक और फायदा, वो फायदा ये है कि शतावरी प्रोलैक्टिन के प्रोडक्शन में मदद करता है, प्रोलैक्टिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोलैक्टिन एक तरीके का हार्मोन है जो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और शतावरी का प्रोलैक्टिन बढ़ाने में सीधा योगदान है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए शतावरी इज एक्सेलेंट। शतावरी का ओवरी हेल्थ की बात की जाए, ओवरी का हेल्थ पे शतावरी का बहुत अमेजिंग इफेक्ट रहता है। शतावरी वर्क्स एज ए स्टिमुलेंट, और ये जो स्टिमुलेंट का जब काम करता है तो एंडोमेट्रियम और ओवरियन टिश्यूज पे इसका बहुत फेवरेबल इफेक्ट दिखता है, और इसीलिए शतावरी को ओवरी को नरिश करने वाला माना जाता है, रिजुविनेट करने वाला माना जाता है, और ओवरी के जो फंक्शंस हैं, जो उसका जो क्रियाकलाप है, उसको एकदम सुचारू रूप से प्रचालित संचालित करने के लिए शतावरी बहुत बढ़िया काम करता है। शतावरी को लिबिडो बूस्टर के रूप में भी जाना जाता है, वुमेन को आनंद देने की चीज के लिए भी जाना जाता है, जिसमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इसको ये काफी बढ़िया से मैनेज करता है, नियंत्रित करता है, और वुमेन को हमेशा जॉयफुल रखता है। तो ये एक और भी इसका फायदा समझ में आया। एक और शतावरी का गुण है, और वो है स्किन और ब्यूटी के लिए। वुमेन ऑलवेज आर सेंसिटिव अबाउट देयर लुक, देयर ब्यूटी, उनकी स्किन, उनकी त्वचा, इन चीजों के लिए। एंशिएंट, जैसा मैंने बोला कि इनका वर्णन पुराणों में है, वेदों में है, तो वहां पे जो वर्णन है वो एंटी एजिंग सीक्रेट के रूप में है। एंटी एजिंग सीक्रेट के रूप में शतावरी का इस्तेमाल किया गया है, हेयर के लिए, स्किन के लिए, ग्लो के लिए, निखार के लिए। तो द सैपोनिन इन शतावरी रूट, जिसको कि आप फ्री रेडिकल जो आपके स्किन के अंदर होता है, उसके डैमेज, फ्री रेडिकल के डैमेज को रोकता है। फ्री रेडिकल से क्या होगा? रिंकल्स बनेंगे, त्वचा शुष्क होएगी और त्वचा में एजिंग होएगा। तो एंटी रिंकल का काम क्यों करता है? क्योंकि इसका फ्री रेडिकल से सीधा सीधा कनेक्शन है, फ्री रेडिकल को रिड्यूस करता है। शतावरी कोलाजन ब्रेक डाउन करता है। कोलाजन जो है आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखते हैं, तो ये कोलाजन बूस्टर का काम करता है, फ्री रेडिकल को रिड्यूस करने का काम करता है, और इस तरीके से नेचुरली ये स्किन को टाइटन रखता है, स्किन टाइटनिंग का काम करता है, एंटी एजिंग का काम करता है, और स्किन को ग्लो रखता है, स्किन को ज्यादा स्वस्थ रखता है। तो ये था शतावरी, अभी तक हम बात कर रहे थे। अभी हम अगले एक हब की बात करते हैं, और अगला हब जो मैं बताना चाहता हूं वो है अशोका। अशोका, जिसको सराका इंडिका कहते हैं, ये एक वंडर हर्ब फॉर वुमेन के रूप में जाना गया है। जो जो इसको उपाधि दी गई है वो कहा गया है वंडर हर्ब फॉर वुमेन। ये ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि अशोका जो ट्री है उसको बेसिकली अशोक कहते हैं। शोक मतलब सौरो, तो अशोक जहां पे सौरो नहीं हो उसकी बात करते हैं, सौरोलेस ट्री। और इसकी जो छाल होती है उसमें ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी होते हैं, फूल में होता है, पत्ते में होता है, तो काफी इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, और इसको वुमेन को हेल्दी रखने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर माना जाता है। सिग्निफिकेंस इसका आयुर्वेदा में बहुत डीप रखा गया है, और इसीलिए आपने बचपन से अभी तक बहुत सारे अशोका रिस्ट, ये रिस्ट, वो रिस्ट की बातें सुनी होंगी। वुमेन सप्लीमेंट यदि आपने कोई देखा होगा तो इनवेरिएबली उसमें अशोका जो है एज एन इंग्रेडिएंट जरूर मौजूद रहेगा, ज्यादातर सप्लीमेंट में, ज्यादातर औषधियों में, क्योंकि अशोका उस तरीके से बेनिफिशियल माना जाता है वुमेन के हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए। किस तरीके की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो इसको यूटेराइन टॉनिक के रूप में जाना जाता है। अशोका इज अ फैंटास्टिक यूटेराइन टॉनिक। अब यूटेराइन टॉनिक का मतलब हुआ कि ओवेरियन हेल्थ की बात की जाए, या इनर लाइनिंग यूट्रस के अंदर के स्वास्थ्य की बात की जाए, यूट्रस के अंदर जो इनर लाइनिंग्स होते हैं उनके स्वास्थ्य की बात की जाए, तो अशोका उसके लिए जबरदस्त गुणकारी होता है। एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी की बात की जाए तो अशोका के अंदर प्रचुर मात्रा में पावरफुल एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी होती है।
इसीलिए ये फीमेल हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, उनको बढ़िया से नियंत्रित करके रखता है। और ये बहुत सारे वुमेन कंडीशंस में हेल्पफुल रहता है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल यदि इरेगुलर हो गया, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यदि किसी तरीके से हो रहा है, यूट्रीन का ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर प्री मेनोपॉजल और मेनोपॉजल सिम्टम्स में कहीं वहां पे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, डिस्कम्फर्ट हो रही है, तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसके अलावा अशोका जो है एक पावरफुल एस्ट्रिंजेंट के रूप में जाना जाता है, और इसीलिए ये मेंस्ट्रुअल फ्लो को नियंत्रित करने में, स्टॉप करने में, रिड्यूस करने में बहुत पावरफुल रोल निभाता है। अशोका के जो सूखे हुए छाल होते हैं उसको हम हर्ब में इस्तेमाल करते हैं इन तरीके के गुण के लिए, और उसको यूटेराइन टॉनिक के रूप में गिना जाता है, पावरफुल एस्ट्रोजेंट के रूप में गिना जाता है, और इस तरीके से ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, ज्यादा ब्लीडिंग हो, हर चीज के लिए ये बेहतर काम करता है। अब एक और इसकी गुण होती है, वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी। एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी अशोका को माना गया है। और जब एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी की बात करें तो ये जो है, जो पीरियड पेन्स होते हैं, जो मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्री के और ड्यूरेशन के दौरान जब पेन होती है, एब्डोमिनल पेन होती है, तो इस पे ये जो है बहुत बढ़िया काम करता है। इसके अलावा अशोका को एक नेचुरल एनाल्जेसिक कहा गया है। नेचुरल एनाल्जेसिक, कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी जो अशोका का है वो मेंस्ट्रुअल पेन और क्रैम्प्स में बहुत बढ़िया काम करता है। बाकी भी बहुत तरीके के जो पेन हैं, दर्द हैं, डिस्कम्फर्ट हैं, उसमें ये बढ़िया काम करता है। ये स्टिमुलेट करता है यूटेराइन फंक्शन को, और कंट्रैक्शंस को रिड्यूस करता है, और यूटेरस को स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथन करता है। तो इस तरीके से ये बढ़िया एक जो है समग्र रूप से हेल्थ का एक पार्टनर बन जाता है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है, और छोटा मोटा एंटीऑक्सीडेंट नहीं काम करता है, काफी प्रभावी अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, क्योंकि अशोका के अंदर फेनोलिक एसिड अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और फेनोलिक एसिड जो होती है, उसका जो कंटेंट होता है वो प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से लैस होता है, और वो ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस को कम करता है। ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस का लेना देना आपके एजिंग से भी है, उसका लेना देना ओवरीज पे भी है, उसका लेना देना यूट्रस पे भी है, उसका लेना देना आपके लुक पे भी है, उसका लेना देना आपके चेहरे पे दिखने वाले एज से भी है। और इन सारी चीजों पे बैलेंस तरीके से काम करता है, क्योंकि एक अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा अशोका को हमेशा से महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, एक डिजीज फ्री लाइफ महिला जिए, इसके लिए बहुत बढ़िया माना गया है। कार्डियो प्रोटेक्टिव गुण है इसके अंदर, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी गुण है इसके अंदर, इसके अंदर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज हैं, एंटी अल्सर प्रॉपर्टी है, एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी है, और इतना ही नहीं, एंटी फंगल भी है, और डर्मेटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी भी इसके अंदर है। तो आपका त्वचा बढ़िया हो, आपको डायबिटीज की संभावना कम हो, आपका एंटी फंगल रहे, आपका एंटी पायरेटिक रहे, अल्सर कम बने, तो ये सारे के सारे गुण एक हब में इतनी प्रचुर मात्रा में मौजूद है। इसीलिए जैसा मैं कह रहा था कि कोई भी आप सप्लीमेंट लीजिए, कोई भी दवाई लीजिए, कहीं ना कहीं उसमें अशोका का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। तो अभी तक हमने शतावरी की बात की, अशोका की बात की। अब एक और हब की बात करते हैं जिसको लोधरा कहते हैं। ये लोधरा का तस्वीर मैंने आपके सामने रखा है। सारी की सारी महिलाएं, किसी भी महिला को आप लीजिए, लाइफ टाइम में उनके पास सर्टेन हार्मोनल और इमोशनल ग्लिचेस हर महीने आते रहते हैं। हर महीने हार्मोनल और इमोशनल ग्लिचेस आते रहते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न चलता रहता है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है। चाहे वो इरेगुलर पीरियड हो, चाहे ल्यूकोरिया हो, चाहे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प हो, चाहे वो किसी तरीके के त्वचा से संबंधित कोई बीमारी की बात हो, छोटा सा पिंपल, रिंकल जैसी चीजें हो, स्किन पे पैचेज आ रहे हो जिस पर आप एज रिलेटेड पैच कह रहे हो, कहीं अचानक डॉट आ जा रहा हो, पैच आ रहा हो, इस तरीके की जो कुछ भी चीजें हो रही हो, वो सारे के सारे ईयर आफ्टर ईयर इंटेंसिफाई होते जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और इन सब चीजों को रोका नहीं जा सकता, ये एज रिलेटेड है, फीमेल होने की वजह से है, और ये चलता रहता है। अलग अलग टाइप का पैटर्न होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होते समय फिर
मेनोपॉजल पीरियड आता है, प्री मेनोपॉजल, पोस्ट मेनोपॉजल में बहुत सारे शरीर में चेंजेस आते हैं। इसको रोका नहीं जा सकता, ये चलता रहेगा। लेकिन इन सब चीजों को बहुत बढ़िया से मैनेज किया जा सकता है इन सारे चमत्कारी हर्ब्स के साथ, और वही चीज लोधरा में है। लोधरा क्या करता है, तो इन सारी चीजों को बहुत बढ़िया से मैनेज करता है, क्योंकि इन चीजों को अवॉइड तो नहीं किया जा सकता। ये सारे मेंस्ट्रुअल एनोमली जो हैं, ये सारे एनोमलीज को आप रोक नहीं सकते, लेकिन इनको बहुत बढ़िया से मैनेज किया जा सकता है। तो लोधरा जो है गायनेकोलॉजिकल और हार्मोनल एनोमलीज जितने भी हैं, उनमें ये बहुत बढ़िया काम करता है। उनको रोकने में, उनको मैनेज करने में बहुत बढ़िया चीज माना गया है शास्त्रों में, पुराणे में, आयुर्वेद में और अलग अलग विधाओं में। और ये जो है रेगुलेट करता है आपके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को, और जो है किसी तरीके का साइड इफेक्ट दिए बिना। तो इसीलिए इसको मैजिकल रेमेडी कहा गया है फॉर ट्रीटिंग योर गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, योर हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज, जैसे मेनोपॉज हुआ, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हुए, इस तरीके के यीस्ट इन्फेक्शन की बात करें, ब्रेस्ट ट्यूमर्स की बात करें, स्तन में जो गांठ बन गई, या फिर ल्यूकोरिया की बात करें, किसी भी तरह के अलग अलग बीमारियों की बात करें, लोधरा बहुत बढ़िया काम करता है और इसके लिए जाना जाता है। लोधरा में एक और गुण होता है, और वो है कि ये इनक्रेडिबल बायो एक्टिव कंपोनेंट से लैस है। बायो एक्टिव कंपोनेंट्स की बात करें तो लोधरा में लोडेड है, और वो बहुत सारी चीजें हैं एक साथ, जिसको कि आप पावरफुल बायो एक्टिव कंपोनेंट कहेंगे, जिसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अच्छा खासा होता है। कुछ बायो एक्टिव प्रॉपर्टीज, बायो एक्टिव कंपोनेंट जो लोधरा के अंदर मौजूद हैं, उनका नाम मैं आपको गिनाऊं तो कोलोट्यूरिन करके चीज होती है, लोटूराइडीन होती है, लोटूराइन होती है, बेटुलिनिक एसिड होती है, ओलिनोलिक एसिड होती है, एसिटाइल ओलिनोलिक एसिड होती है। ये सारे के सारे चीज लोधरा में मौजूद हैं। और सिंपोलोकोसोसाइड करके एक चीज होती है, वो भी लोधरा में मौजूद है। और ये सारी चीजें, एक एक चीज ऐसी है जिसकी कोई एक मेडिसिन आपको कुछ देती है, और ये लोधरा में सारा कुछ एक साथ मौजूद है। और ये लोधरा किसी न किसी सप्लीमेंट में, हर्ब में मौजूद हो सकता है। लोधरा का दूसरे तरीके से भी आप सेवन कर सकते हैं। तो ये इतने पावरफुल एक्टिविटी वाली चीजें हैं। लोधरा का यदि पीसीओडी की बात करें, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की बात करें, या पीसीओएस की बात करें, तो उस पे इसका बहुत ही जबरदस्त प्रभाव रहता है। लोधरा का यदि इनटेक लिया जाए तो वो जो है आपके ब्लड को प्योरीफाई करने में, यूट्रस को रिस्टोर करने में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैनेज करने में बहुत बढ़िया काम करता है। अगला जो हर्ब है जिसको मैं बताना चाहता हूं, वो है कचनार। आपने बार बार इसका नाम सुना होगा। ये कचनार को मैंने आपके स्लाइड पे दिखाने की कोशिश की है। कचनार जो है थायराइड की सबसे अच्छी दवा है। भारत का स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि 11 लोगों में से एक आदमी, 11 आदमी लीजिए, एक आदमी को थायराइड का डिसऑर्डर है और उसको शायद पता नहीं है। इन 11 लोगों में से ज्यादातर महिलाएं हैं, और ज्यादातर महिलाओं में आप देखेंगे कि थायराइड T3, T4, TSH कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी मिलेगी। जीवन के किसी न किसी काल में कभी गड़बड़ी मिलेगी। और कचनार को थायराइड की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। लीवर की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले हम फैटी लीवर की बात कर रहे थे। लीवर में किसी भी तरह की तकलीफ हो तो कचनार बेहद लाभकारी होता है। हम थोड़ी देर पहले मेमोग्राफी की बात कर रहे थे, प्रिवेंटिव हेल्थ की बात कर रहे थे, स्तन में गांठ होने की बात कर रहे थे। स्तन गांठ हो या शरीर के किसी भी हिस्से में किसी तरीके की गांठ की बात हो, तो उसको गलाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए कचनार बहुत ही पावरफुल काम करता है। तो मैंने बहुत सारी चीजें बताई। कचनार का लीवर के लिए बात की, क्योंकि आपका फैटी लीवर की संभावना सबसे ज्यादा है। कचनार को मैंने थायराइड की दवाई बताई। कचनार को मैंने कहा कि ये स्तन गांठ के लिए, या किसी तरीके के ट्यूमर, या किसी तरीके के कोई यदि शरीर में गांठ बन रही है तो उसके लिए। एंड इट वर्क्स वंडर। रक्त विकार की यदि बात की जाए, त्वचा रोग की बात की जाए, तो उस पर कचनार का जबरदस्त इफेक्ट होता है। और इसीलिए इसको जो है ग्लोइंग और ब्यूटीफुल स्किन के लिए बेहतरीन हर्ब माना गया है। अगेन, महिला मतलब ब्यूटी, महिला मतलब सौंदर्य और सौंदर्य कॉन्शियस,
तो ये यदि ब्यूटी और ग्लोइंग स्किन के लिए यदि इसको जाना जाता है तो ये जो है एक बढ़िया हब काम में आने वाली है। एक और हब की बात करता हूं जिसका नाम गिलोय है। आपने कोविड के टाइम में इसको बहुत बार सुना होगा और इसका ऑलमोस्ट घर में हर आदमी ने लगा लिया और सेवन कर रहे होंगे। जबरदस्त हर्ब इसको माना जाता है गिलोय को। गिलोय जो तिनोसोप्रा कॉर्डिफोलिया के नाम से जाना जाता है, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो क्या हुआ, डिटॉक्सिफाई करता है शरीर को, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, इम्यूनिटी के लिए इसको जाना जाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। यहां तक तो इसकी बात हुई। अब डिटॉक्सिफिकेशन को लेके थोड़ा आगे बढ़ते हैं और स्किन के डीप क्लींजिंग की बात करते हैं। महिलाएं यदि स्किन के बारे में ज्यादा कॉन्शियस हैं तो क्लींजिंग मिल्क लेती हैं, कोई तरीके के लोशन लेती हैं, कोई अलग अलग तरीके के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट लेते हैं और स्किन को डीप क्लींज करने की कोशिश करते हैं। आपको जान के ताजुब होगा कि गिलोय एक ऐसा चीज है जो स्किन को डीप क्लींज करता है और सारे टॉक्सिक्स को बाहर निकालता है, स्किन को निखार देता है। तो इस तरीके का काम गिलोय करता है, इम्यूनिटी बूस्टिंग के अलावा, वो एंटीऑक्सीडेंट होने के अलावा। और ये जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे बहुत जबरदस्त काम करता है। महिलाएं यूटीआई के लिए ज्यादा प्रोन होती हैं, कभी ना कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता रहता है और गिलोय यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे बहुत पावरफुल काम करता है। लीवर और फैटी लीवर की हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। आपको जान के ताजुब होगा कि लीवर हेल्थ के लिए और हार्ट रिलेटेड इश्यूज के लिए गिलोय को बहुत बढ़िया हर्ब माना गया है। इन शॉर्ट, यदि वुमेन के सब चीजों की बात करें तो गिलोय हर जगह पे फिट बैठता है। इट इज मेडिसिन फॉर एक्सट्रीम मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। यदि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, लंबे दिनों तक हो रहा है, तो गिलोय बहुत प्रभावी है, बहुत बढ़िया काम करता है। तो यदि इन सब चीजों को ले लें तो गिलोय के पास एक और खास चीज है और वो है सेक्सुअल फंक्शन की इंप्रूवमेंट की बात की जाए, उसको बेहतर करने की बात की जाए तो गिलोय के पास बहुत ही पावरफुल एबिलिटी है सेक्सुअल फंक्शन को बेहतर करने का। गिलोय चूंकि एफोर्सॉर्डियक चीज है और ये जो है फीमेल की लिबिडो की क्वालिटी को बढ़ाता है, सेक्स ड्राइव को बढ़ाता है और ओवरऑल जॉय के मामले में ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि गिलोय भी एक बहुत बढ़िया काम करने वाली चीज है। अब एक सूंठ की बात करते हैं जो कि अदरक की सूखी हुई पार्ट से बनने वाली चीज है, जिसको जिंजिबर ऑफिशिनाल कहते हैं। सूंठ जो है देखने में सिंपल सी चीज है, हर जगह होनी चाहिए, हर आदमी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वुमेन के मामले में मैं कोई पॉइंट कनेक्ट करना चाहता हूं आपके साथ आज। और वुमेन के हेल्थ के साथ सूंठ का बहुत पावरफुल रिश्ता है, कनेक्शन है। वो क्या कनेक्शन है मैं बताता हूं। सूंठ तो सबसे पहले लोडेड है एंटीऑक्सीडेंट से और इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो स्ट्रेस को प्रिवेंट करते हैं और आपके बॉडी में डीएनए को डैमेज होने से बचाते हैं। पावर समझिए, एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, इसके अंदर ऐसे पावरफुल कंपाउंड्स, मेडिसिनल कंपाउंड हैं जो तनाव को कम करते हैं और बॉडी के डीएनए को डैमेज होने से बचाते हैं। और इसीलिए इन बातों पे जो मैं अभी कहा उस पे यूएस में इसके दुनिया भर के पेटेंट लिए गए। प्रोडक्ट हमारा, हर्ब हमारा, इंडियन हिस्ट्री और एंशिएंट इंडिया से चलाया हुआ हर्ब, सबसे ज्यादा पेटेंट यूएस में लिए गए। तो ये एक और काम करता है, ये पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है और इसके पास यदि एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट ऑलरेडी है और एंटी इंफ्लेमेटरी का भी काम करता है तो ये क्या करेगा, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उसको कंट्रोल करेगा, रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होने देगा। और ये छोटी मोटी बात नहीं हुई, यदि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यदि नहीं हो तो बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट वहीं पे मिल जाता है। एक और हब चलते चलते डिस्कस करें, आंवला, जो कि हम बढ़िया जानते हैं और उसका खूब सेवन करते हैं, सीजन में भर के सेवन करते हैं, सीजन के बाद भी सेवन करते हैं। आंवला को ऑसम हेल्थ बेनिफिट के लिए जाना जाता है वुमेन के लिए। ड्यूरिंग पीरियड्स इट कैन बी कंपनसेटेड फॉर आयरन डिफिशियंसी, क्योंकि एक्सेस ब्लीडिंग होगी, आयरन डिफिशियंसी की बात होगी, आंवला उसको कंपनसेट कर सकता है। आंवला जो है आयरन का, कैल्शियम का, विटामिन सी की डिफिशियंसी को
कंट्रोल करता है, उस डिफिशियंसी को नहीं होने देता है। और ये जो है यूटेरिन के फाइब्रॉइड को कंट्रोल करता है, नहीं होने देता है, हुआ है तो कंट्रोल करता है। एक आंवला जिसको आप बाकी गुणों के लिए भर के जानते हैं, बेनिफिशियल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वुमेन के मामले में मैंने इतनी बातें बताई। यूट्राइन फाइब्रॉइड आज की डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। 8-10 महिलाओं का टेस्ट करा लें, 2-4 को जरूर मिल जाएगा, और उसमें ये नेचुरल काम कर रहा है। एंड इट इज ग्रेट फॉर योर यूटरस हेल्थ। उसको स्ट्रेंथन करता है, यूटरस को सपोर्ट करता है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, प्रजनन के लिए इसका बढ़िया इस्तेमाल होता है। तो ये हुआ। इसके अलावा गोखरू की बात की जाए तो वो स्टिमुलेट करता है ओवल्यूशन को, और ये जो है सिस्ट फॉर्मेशन को रिड्यूस करता है। सिस्ट का फॉर्मेशन महिलाओं में ज्यादा संभावित होता है, ज्यादा बनता है, कहीं भी बन सकता है, तो सिस्ट के फॉर्मेशन को कम करता है। अब आप इमेजिन कीजिए, हमने बहुत सारे हर्ब्स की चर्चा की अभी पिछले आधे एक घंटे में, पौने घंटे में। अब आप कल्पना करें या इमेजिन करें कि यदि ये सारे के सारे हर्ब को यदि आपको लेना पड़े तो कितना डिफिकल्ट है। लेट अस लुक एट दिस। ये लेना पड़े, ये लेना पड़े, ये लेना पड़े, ये लेना पड़े, इसको लेना पड़े। लेट अस टॉक अबाउट इन सारे हर्ब्स की बात की जाए, शतावरी की बात की जाए, सबको यदि लेने की बात की जाए कि प्रतिदिन आपको लेना है, तो लुक्स लाइक अ डिफिकल्ट टास्क। लेकिन इमेजिन कि ये सारे के सारे हर्ब्स और इसके अलावे भी बहुत सारे हर्ब्स, यदि आपको सिर्फ 2 चम्मच दिया जाए, 1 चम्मच, और आपने 1 चम्मच जूस के तौर पे ले लिया, और ये सारे हर्ब्स और इसके अलावा भी 25+ हर्ब्स आपको मिल जाएं, 2 टैबलेट आपने खा लिया और ये सारे हर्ब्स और 25 और हर्ब्स आपको मिल जाएं, सारे के सारे पावरफुल, 1 चम्मच लेने से, तो क्या कितना पावरफुल होगा, कितना मजेदार होगा हेल्थ के लिए। एंड दैट इज व्हाट इज द सब्जेक्ट टुडे। और मैं वही बता रहा था कि ये सारे के सारे हर्ब्स, 25+ ऑसम हर्ब्स, 25+ ऑसम हर्ब्स एक साथ, जिसमें धकती पुष्पा की बात मैं कर रहा हूं, इन सारे हर्ब्स के अलावा कुछ हर्ब्स जो मैंने गिनाए नहीं, जैसे रक्त चंदन की बात करूं, यदि चिकनी सुपारी की बात की जाए, सफेद जीरा की बात की जाए, अश्वगंधा की बात की जाए, हरर, बहेरा, आंवला की तो बात की हमने, अर्जुन छाल की बात की जाए, विदारी खंड की बात की जाए, मुस्तका की बात की जाए, दारू हरिद्र की बात की जाए, या वसाका की बात की जाए, पिपली की बात की जाए, यू कैन कीप काउंटिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट 25+ हर्ब्स ऑल पुट टुगेदर, क्लीन हर्ब्स, हाईएस्ट प्योरिटी फॉर्म में, ऑल नेचुरल फॉर्मेट में, विदाउट शुगर, नो आर्टिफिशियल कलर, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, नो गिमिक। यदि इसको उस तरीके से पैक कर दिया जाए तो उस प्रोडक्ट को नाम दिया गया है ऑसम वुमेन। और ये पूरा का पूरा एक कॉम्बो पैक है, जिसमें जूस है 1 लीटर, और इसमें टैबलेट है, 60 टैबलेट की डिब्बी है, ये डिब्बी हुई टैबलेट की, और ये हुआ जूस। ये दोनों एक पैक में अवेलेबल हैं, जिसमें 16 हर्ब्स सिरप के अंदर हैं और 11 हर्ब्स जो हैं टैबलेट के अंदर है। सारे के सारे ऑसम। और ऑसम नाम से ही आप समझ सकते हैं कि नेम इटसेल्फ स्पीक्स अबाउट द पर्पस। ऑसम मतलब फिजिकली ऑसम, मेंटली ऑसम, हेल्थ वाइज ऑसम, ऑसम ग्लो, ऑसम स्किन टेक्सचर, ऑसम हेयर, ऑसम सपोर्ट to your weight management and body shaping. So we are talking about everything awesome. So this is the product Awesome Woman, जो कि एक कॉम्बो पैक है। इसके अंदर जैसा आप देख रहे हैं, सिरप के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, और ये टैबलेट जो दूसरा इसके अंदर है, उसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं। ये टैबलेट है 1 डिब्बी, और 1 लीटर का ये सिरप है, जूस जिसको कह सकते हैं आप, 1 लीटर जूस और 60 टैबलेट्स। ये ऑसम वुमेन है। वाई गोइंग ऑसम वुमेन की यदि बात की जाए तो सुपर एक्टिव एनर्जी के लिए, रिलीफ फ्रॉम वीकनेस, रिलीफ फ्रॉम हेडेक एंड एनीमिया, एंटी एजिंग एंड इम्यूनिटी, ब्यूटी अपने आप इन चारों में समाहित है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पे, जिसमें कोई तरीके का शुगर नहीं है, 100% नेचुरल है। ये ऑसम वुमेन का प्रोडक्ट का बात हुआ, जो एक कॉम्बो पैक है। कुकिंग, पेरेंटिंग, हाउस को चोर्स, और आपकी ऑफिसेज, आपका बिजनेस, आपका एक्टिविटी, सारा कुछ
के लिए आपको बहुत सारा एनर्जी का जरूरत होगा, बहुत सारा, you need to keep ticking without draining discharging your battery, and you need to maintain high energy. और उसके लिए एक पैक, एक चम्मच काफी है. दिस इज व्हाट इट इज, रेडिएंट इनसाइड आउट. बाहर से कुछ लगा के किसी तरीके का ब्यूटी ट्रीटमेंट करके ब्यूटी बनाने के बजाय अंदर से यदि इनसाइड आउट यदि रेडिएंट निकले, ग्लो होए, तो ये सारा बाय बाय लिखा हुआ है, ये सारे प्रॉब्लम्स बाय बाय हो सकते हैं अमेजिंग इस हर्ब्स के साथ. स्टे एनर्जेटिक, स्टे हेल्दी ऑसम वुमेन के साथ. दिस इज व्हाट इट इज. ऑसम वुमेन, इट्स टॉनिक टू with 25 plus herbs, vitamins, nutrients, everything put together. इसकी यदि प्राइस की बात की जाए तो ये 1250 रुपए की एमआरपी है इसकी. आपके लिए इसका ऑफर प्राइस 899 है और 317 इसके अंदर बीवी है. रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, इन हाउस R&D से बना है. प्रोडक्ट पे ये सारे सर्टिफिकेशंस आपको मिलेंगे, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी पैरामीटर वाले प्रोडक्ट हैं. प्राइस 1250, ऑफर प्राइस 899 और बीवी इसका 316 है. और जैसा मैंने बताया, इस सेशन के साथ आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, और वो ऑफर 1 वीक या 6 डेज के लिए है, अगले सैटरडे तक के लिए. और उस ऑफर का मतलब है 10% एक्स्ट्रा बीवी फॉर दीज 6 डेज. इसका मतलब ये हुआ कि 316 प्लस 31 447 बीवी एक प्रोडक्ट के अंदर मिल रहा है. और प्रोडक्ट की प्राइस, स्पेशल प्राइस नेक्स्ट शॉपी पे 899 रुपीज है. ये प्रोडक्ट अवेलेबल है नेक्स्ट शॉपी पे, और उसके अलावा सारे ई-कॉम पोर्टल पे अवेलेबल है. इसको नेक्स्ट शॉपी पे जब आप लेते हैं तो आपको बीवी मिलता है, और वो बीवी 316 बीवी मिलता है और स्पेशल प्राइस मिलता है. दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन. ये आज के सेशन में हम ऑसम वुमेन की बात कर रहे थे और कुछ ऑसम सप्लीमेंट्स की बात कर रहे थे, ऑसम हर्ब्स की बात कर रहे थे, जिसको हर दिन यदि लिया जाए तो वुमेन हेल्थ में किसी तरीके की तकलीफ नहीं आएगी, और यदि तकलीफ है तो वो बेहतर होगी. और उन सारी चीजों को लेने के लिए किसी तरीके की मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ ऑसम वुमेन पैक लेने की जरूरत है, और एक चम्मच अपने कन्वीनियंस से, अपने कन्वीनियंट टाइम पे ले लेने की बात है. 2 टैबलेट लेने की बात है, एंड दैट वर्क्स वंडर, एंड एट अ फैंटास्टिक अफोर्डेबल प्राइस, दैट इज जस्ट 899 रुपीज फॉर वुमेन हेल्थ. और आज चूंकि मदर्स डे है, I think this can be the best gift that you can gift to all your mothers, and mothers can gift to themselves. Thank you so much. And this is all about this session. Over to host. Thank you, sir. What a wonderful session. और आज मदर डे है, और मदर डे पे इससे अच्छा गिफ्ट हमें नहीं मिल सकता. बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट आपने हमारे सभी पार्टिसिपेट, सभी लीडर्स और सभी नेक्स्ट मनी फैमिली को दिया. थैंक यू सो मच अगेन ऑल पार्टिसिपेट्स की ओर से आपको. और सेशन का ऑलरेडी समय हो गया है, इसलिए एंड करें सर इसको. थैंक यू एवरीवन.